बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान ने सरप्राइज़ देना या नहीं देना, या सिर्फ हमें गल्लां ही कर रहे हैं, नारे ही मार रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने और अपोजिशन ने इमरान खान को एक सरप्राइज़ दे दिया है। और वो सरप्राइज़ जो है वो इतना मतलब शॉकिंग है उनके लिए कि अभी तक हुकूमत जो है उनको समझ नहीं आ रही। बहरहाल वो सरप्राइज़ पे बात करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि शेख रशीद साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू से ही ऐसा लगता है, बल्कि आज तो तकरीबन उन्होंने ऐलान ही कर दिया कि पाइन तरीके तो मैं तमाम कामयाबी समझो, मैं असी गई समझो। ये सारी बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस अंदाज में किया है और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ इस पर मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कल लाहौर से निकली, और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बहुत ज़्यादा रश, बेतहाशा रश, मतलब है कि लोकी लौरो बाहर निकले पे सन। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब वो कलमा चौक के पास पहुंची बहुत ज़्यादा रश था। वो जनाब जब मजंग चुंगी आई बहुत ज़्यादा रश था, इछरा, फिर आगे चलते जाएं। मैं रात 2 बजे मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर उनके जो है अपना लाइव उन्होंने किया हुआ था, वहाँ पर शादरा में थी वो उस वक्त रात 2 बजे, और सारी सर थे हर तरफ। जो गाड़ियाँ उनके साथ हैं वो तो ज़ाहिर है काफ़िले से पीछे, आगे सारे जो वहाँ के लोकल्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे। बेतहाशा लोग थे, बेतहाशा लोग थे कि जो मरियम नवाज शरीफ का जो भी कैमरामैन होगा वो दिखा नहीं पा रहा था प्रॉपर कि कितने लोग हैं, कहाँ तक सारी सर हैं। बहुत ज़्यादा रश था और मरियम जो है वो बहुत ज़्यादा रश ले रही हैं। इसी तरह वो आज गुजरांवाला से दोबारा निकलेंगी और फिर जो उत्थे रश होएगा, अल्लाह माफ़ी, गुजरांवाला तो कल ही बड़ा तपया सी, आज जो होगा वो भी मतलब मेरा ख्याल है कि तारीखी होगा। फिर आगे चलते चले जाएं तो जीटी रोड के ऊपर मुस्लिम लीग नून को मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये खबर हो सकती है वहाँ पर कि जनाब वहाँ पर मरीम नवाज़ का किसी जगह के ऊपर प्रॉपर इस्तकबाल उनके जो सियासी कद काठ है उसके मुताबिक ना हो। अदरवाइज़ बाकी वहाँ पर रश है लोकी ने तो यह खबर नहीं है। मतलब यह है कि वहाँ पर लोग हैं, मरीम के लिए नहीं निकलना तो फिर निकलना के लिए नहीं। लिहाजा ये बात जो है ना, इस बात को समझने की ज़रूरत है। मरीम नवाज शरीफ साहबा निकल रही हैं, हमजा साहब साथ हैं, और जो गुफ्तगू हो रही है, हमजा साहब जैसा ठंडा आदमी जो है ਉਹਦੀ गुफ्तगू ਦੇ ਵਿੱਚ भी हुण ज़रा तेज़ी आ गई है और वो बड़े इमरान खान के ख़िलाफ़ खुल कर बात कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान की जो अपनी जमात है, ज़ाहिर है उनका भी आज एक जलसा है जो कि परेड ग्राउंड में है इस्लामाबाद के अंदर। मैं पहले इस जगह पर एक जलसा अटेंड कर चुका हूँ, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा था, और वो जलसा था अपना आसिफ जरदारी साहब उसमें शरीक थे, बिलावल भुट्टो साहब शरीक थे। वो जलसा गाह बहुत बड़ी है और हमारा जब ख्याल ये था जब हम वहाँ पर पहुँचे कि यार लगता नहीं कि पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद पर सकेगी, लेकिन हुआ ये कि फिर पता नहीं कितों लोग ही आए। ये हमें आज तक नहीं समझ आई, ये 2017 की बात है। लेकिन फिर वो ग्राउंड जो है वो छोटी लगना शुरू हो गई। तहद्दे निगाह इंसान ही इंसान थे। क्लिप साथ चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं। तहद्दे निगाह इंसान थे। ये वही जगह है जहाँ पर एक जो है क्या कहना चाहिए कि जरदारी साहब का एक हल्का सा डांस या एक हल्की सी धमाल जो है वो भी उसी जगह पर उन्होंने डाली थी। वो एक जो है सूफियाना कलाम था उसके ऊपर, तो वो भी बड़ा मशहूर हुआ था। तो ये वो जगह है। अब यहाँ पर ज़ाहिर है इमरान खान साहब जलसा कर रहे हैं, लोग बहुत दूर दूर से वहाँ पर आ रहे हैं। इसमें मतलब हैरानी नहीं होनी चाहिए कि वो जलसा बड़ा नहीं होगा। कुर्सियाँ वैसे उन्होंने 5000 लाई हैं सारियाँ, पता नहीं क्यों। वैसे जलसे में फिर कुर्सियाँ लाओ ही ना बहू जी, फिर की लोड़ है कुर्सियाँ लगाने की। लेकिन बाहर वहाँ पर कुर्सियाँ थोड़ी हैं, बंदे मुझे यकीन है कि उन कुर्सियों की तादाद से बहरहाल ज़्यादा ही होंगे। एक तस्वीर जो है वो शेयर की रात को अपना फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर के ऊपर, और उस तस्वीर को आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने दिखाया कि जनाब ये रात का ये टाइम है और अभी भी 5-7 हज़ार बंदा जो है माशाल्लाह मौजूद है। बंदा उस तस्वीर की नज़र कोई नहीं आ रहा है, पता नहीं कितने है वो। कोई मतलब कोई मेरा ख्याल है कोई ऐसी उन्होंने टोपी शोपी पहनी हुई थी जो नज़र नहीं आते थे, लेकिन बाहर कुर्सियाँ वेलियाँ पहियाँ ज़रूर नज़र आ रही हैं सन। तो हर एक को ये हक हासिल है कि वो अपनी पार्टी के जलसे को, अपनी पॉपुलैरिटी को क्लेम करे। आज दोनों बड़ी जो अपोजिशन और हुकूमत है उनका एक पावर शो आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत जो है वो भी अपना कर रही है। अब इमरान खान ने कहा था कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, और सरप्राइज़ जो है मैं बड़ा ऐसा दूंगा कि जनाब एक को बोल देना तिना दी विकटा उड़ा देगा, इस तरह की बातें वो करते हैं। उन्होंने वही बात की थी। सरप्राइज़ उन्होंने क्या देना है, ये तो मतलब
बातें हो रही थी ना कि आर्मी चीफ बदल देंगे, उन्होंने आप ही कहता भाजी आर्मी चीफ नहीं बदल रहे। ये भी बातें हो रही थी कि जनाब वो पंजाब असम्बली तोड़ देंगे, तो भाई तोड़ दो, अपोजिशन तो चाहती है तोड़ो, पंजाब असम्बली भी तोड़ो, KPK भी तोड़ो, होर अपोजिशन तो मंगती की पई है, तोड़ो, नवे इंतखाबात जाओ। अच्छा, अब वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई ऐलान करेंगे, लेकिन ये है कि बाहर वो सरप्राइज़ कोई ना कोई कहते हैं वो देंगे, तो अब देखते हैं वो शाम को क्या सरप्राइज़ आता है। लेकिन उससे पहले जो सरप्राइज़ है वो बिलावल भुट्टो ने दे दिया सर। शाहज़ैन भुट्टी साहब है जो कि वफाकी काबीना का हिस्सा थे, वो मुशीर थे अपना बलूचिस्तान के लिए इमरान खान साहब के, और उनकी एक ही वोट है कौमी असम्बली के अंदर। और उन्होंने आज बिलावल साहब के साथ सुबह मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि, और अल्फाज बड़े अहम हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा, अल्फाज बहुत अहम उनके, जो बात उन्होंने की है शाहज़ैन भुट्टी साहब ने, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि हालात बेहतर करने और अमन बहाल करने का मैंडेट हमें मिला था, लेकिन हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। अब ये वो इल्ज़ाम है जो इमरान खान के इत्तेहादी लगा रहे हैं, ये बात आप ज़हन में रखें। ये इल्ज़ाम जो है ये वो लोग नहीं लगा रहे जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ये इल्ज़ाम वो है जो उनके इत्तेहादी लगा रहे हैं। ज़ाहिर है शाहज़ैन भुट्टी साहब उनके इत्तेहादी थे। अच्छा, अब दूसरी बात जो उन्होंने की है, जो मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा अहम है, वो ये है कि 3.5 साल के अंदर वो कहते हैं बलूचिस्तान को कोई तरक्की नहीं मिल सकी, कोई ऐसा सीन नहीं है जो हम डिलीवर कर सके हों। इमरान खान ने वादे किए, उनको पूरा नहीं किया। फिर उन्होंने जो अहम तरीन बात मेरी नज़र में की है वो ये की है कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो ज़ेब नहीं देती। अब ये बात समझने की है कि इमरान खान की ज़बान जो है ना वो, और उनके मशीरों की ज़बान, शहबाज गिल साहब हुए, फवाद चौधरी साहब हुए, शेर साहब हुए, इनकी ज़बान जो है ना कंट्रोल च नहीं आ रही बहू जी। और इसकी वजह से जो रवायती लोग हैं, जो लोग मतलब अपनी रवायात को ज़्यादा अहम समझते हैं और तहजीब से बात करने वाले लोग हैं, सियासी ख़ानदानों की बात कर रहा हूँ, वो इमरान खान से दूर होते चले जा रहे हैं। शाहज़ैन भुट्टी साहब ने भी उसी तरह बात की है। उन्होंने कहा कि PDM में हकीकी और पुरानी सियासी जमातें शामिल हैं, हम इनके साथ हैं। यानी अब आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्हें किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया है। 2 चीज़ों की वजह से वो इमरान खान को छोड़ के गए। एक वजह तो ये है कि जनाब डिलीवर नहीं कर सके इमरान खान साहब। दूसरी बात ये है कि जनाब वो कहते हैं कि ये जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं ज़बान, वो दुरुस्त नहीं है। और साथ ही वो कहते हैं, अगला ही फ़िक्रा उनका ये एक ही सांस में है कि PDM में हकीकी और पुरानी सियासी जमातें शामिल हैं। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हकीकी जमात तो PDM में है, तो फिर ये मतलब ये जो है ये गैर हकीकी जमात है PTI, इनका मतलब तो यही हुआ ना। शाहज़ैन भुट्टी साहब जो हैं, ज़ाहिर है कि ये क्यों आए हैं सर, ये इसलिए आ गए हैं कि दबाव कोई नहीं है, वो अभी तक न्यूट्रल हैं। और वो न्यूट्रल हैं तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो न्यूट्रल नहीं थे तो लोग बंधे हुए थे। इसलिए कि पाए ना हर बंदे का कोई ना कोई मसला होता है। अब हर बंदा फरिश्ता तो नहीं होता ना सर, तो चीज़ें उनके पास होती हैं, लोग बंधे रहते हैं, वो बंधे हुए थे। अब वो बंधन ख़त्म हो गया है, जो प्रेम का बंधन था वो ख़त्म हो गया, और अब लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, मन मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब उन्होंने सिर्फ हलकते ज़ोर से रोकन टुरे हैं, लेकिन वो नहीं रोक सकते और नहीं रोक पाएंगे। MKM और जो बाकी दोनों इत्तेहादी जमातें हैं वो थोड़ा सा अभी इंतज़ार कर रही हैं, तेल देखो तेल की धार देखो वाला। लेकिन अदरवाइज़ वो फैसला कम अज़ कम काफ लीग तो कर ही चुकी है फैसला कि बहू जी तुसी अपने घर खुश, असी अपने घर खुश। लेकिन बहरहाल अभी उनका ऐलान बाकी है और वो ऐलान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि अगर इमरान खान रिज़ाइन कर जाएँ, इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीक़े में एतमाद कामयाब भी हो जाए, लेकिन ये जो लोग इमरान खान की पार्टी के हैं इनके ऊपर आर्टिकल 63A तो लगना ही है ना। ये तो नहीं हो सकेगा कि वो आर्टिकल 63A इन पर नहीं लगेगा। वो ज़ाहिर है कि उनके ख्याल में कि मैक्सिमम D सीट हो जाएगी। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट उसमें बताएगी कि उन्होंने D सीट होना है या हयात नाअहल होना है। वो एक मामला उस तरफ चल रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि हो सकता है हम ये वापस भेज दें, आइन में बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है, अपना काम आपने बैठो जाके। ये भी सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूद जज साहब ने ये बात की थी। तो कहने का मतलब है कि अब भी फ़िलहाल जो है ना वो सूरत हाल कानूनी एतबार से थोड़ी सी गुमगू का शिकार है, अदरवाइज़ सियासी एतबार से डिवीजन्स बड़ी क्लियर हैं। और वो डिवीज़न जो क्लियर है वो ये है कि जनाब जो बंधन में बंधे हुए थे, वो बंधन जब की डोरी जब टूटी है, रेशम की डोरी थी भाई, हल्की जी आँच आई टूट गई, ठीक
ٹھیک ہے، اب وہ ریشم کی ڈوری ٹوٹی ہے تو اس میں سے پھر تسبیح کے دانے یا وہ جو دانے باندھے ہوئے تھے نا وہ بہو جی نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ شاہ زین بگٹی صاحب جو ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور باقی جو دانے ہیں جن کی جو 17 کے قریب بنتے ہیں وہ بھی جلدی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی آ جائیں گے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں گا اس ساری صورتحال کے دوران شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کافی مایوس ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے مایوس ہو گئے ہیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جملہ جو انہوں نے باقاعدہ طور پر ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جس دن ووٹ ہوں گے، یعنی جس دن تحریک عدم اعتماد ہوگی، عمران خان اسمبلی میں جیتے یا عوام میں جیتے وہ آئے گا اور چھا جائے گا۔ اچھا، اسمبلی میں جیتے یا عوام میں جیتے، مطلب اب آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اسمبلی میں جیتا تو عوام چار جائے گا، اگر وہ اسمبلی میں ہارا تو پھر عوام میں جیت جائے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ مطلب شیخ رشید صاحب جو ہے نا بڑی میسڑی گیری کے ساتھ وہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں جو اندر کی ہوتی ہے۔ آج انہوں نے پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں گا، پھر انہوں نے کہا کہ کوئی کہیں نہیں جا رہا، سارے پورے کریں گے، آرمی چیف کوئی چینج نہیں ہو رہا، یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ عمران خان جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، آرمی چیف بہت ضروری ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری کہ حکومت جو ہے اپنا ٹائم پورا کرے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو وہ کیا کہنا چاہیے کہ سائیڈ دے سر نے پکا رہا گیڑا انہوں نے گایا نا، میری نظر میں وہ صرف یہی ہے کہ عمران خان کا انہیں یقین ہو گیا کہ انہیں کوئی نہیں جتنا، بہو جی اسی ہون جا رہے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ سے عرض کروں عمران خان کو بھی پتہ ہے، کیونکہ ان کا رویہ بتاتا ہے کہ ان کو پتہ ہے۔ جیسے وہ سپریم کورٹ کے اوپر کل حملہ ور ہوئے ہیں، جیسے کہ وہ اپنا اس جرنیلوں کو یعنی فوج کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تہاڈے نال آ کے لڑے گا، ٹھیک ہے، اپنا سی وی نویں سرے تو پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ جیسے وہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے پارٹی بنا دیا باقاعدہ طور پر کہ الیکشن کمیشن تو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ ساری گفتگو بتا رہی ہے، یہ ہارے ہوئے ایک جواری کی گفتگو ہے۔ اس کو یعنی میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، میں عمران خان ہوں، جواری نہیں کہہ رہا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں کسی چیز کا اعتراف کیا ہوا ہے، مگر میں اس طرف نہیں جاتا۔ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسے شخص کی گفتگو ہوتی ہے جو جنگ ہار گیا ہوتا ہے، جو پھاڑی قرار پا چکا ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ زور لائی جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میں تم دساں گا، میں تم دساں گا۔ بہرحال وہ ان کا اپنا ایک ہے، اپنا جو کیا کہنا چاہیے طریقہ کار، وہ اپوزیشن کی سیاست حکومت میں رہ کے بھی کرتے رہے ہیں، ابھی بھی وہ اپوزیشن کی سیاست ہی کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے جس چیز کا خطرہ ہے، کامران خان صاحب تو اس چیز کے مطلب مختلف بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی سیاسی تصادم نہیں ہوگا، لیکن مجھے خطرہ موجود ہے کیونکہ یہ سیاسی تصادم جو ہے یہ سڑکوں پہ آ گیا ہے۔ یہ جو 27 تاریخ ہے اس دن مولانا صاحب کے لوگ وہاں پر موجود ہیں ڈنڈیاں سمیت، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ڈنڈوں کے ساتھ بھی موجود ہیں، اور وہ انہوں نے ڈفلیاں بھی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک کلچر ہے، وہ ڈانس پارٹی بھی کرتے ہیں پبلک میں آ کے، خواتین ہوں یا مرد ہوں، تو ان کا اپنا ایک کلچر ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو اپنا اس سٹائل کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ مولانا نو گرمی بڑی ہے، غصہ بڑا ہے، وہ دے بندیاں بھی بڑا غصہ ہے، روز ڈیزل کہندے نے۔ مجھے خطرہ یہ ہے کہ کسی جگہ کے اوپر مطلب چاہے وہ ایک سائڈ کی کوئی جگہ ہو، وہاں پر کسی پی ٹی آئی کے گروپ کا اگر مولانا کے لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا یا مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا، اور وہاں پر خدا نخواستہ کو کلیش ہو گیا، اور اس کلیش کو پھر ظاہر ہے جو کیش کرانے والے وہ کیش بھی کرائیں گے اور فلیش بھی کریں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں ایک خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ مجھے اصل میں خطرہ یہ ہے۔ بہرحال اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سرپرائز دوں گا، انہوں نے سرپرائز کی دینا ہے، وہ اب شام کو پتہ چل جائے گا، گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ کوئی سرپرائز نہیں ہوگا، وہ صرف اپنا کیا کہنا چاہیے کہ سودا بیچن لے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس قسم کی گفتگو 2011 سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ابھی بھی وہ کر رہے ہیں۔ 3.5 سال حکومت رہی ہے، مطلب 8.5 سال سے کے پی کے میں ہے، اتنے کیڑا سرپرائز دیتا ہے۔ یہاں پر بھی حالات کچھ اسی طرح کے ہوں گے، صرف باتیں ہیں، کام کوئی نہیں ہے۔ لیکن بلاول بھٹو نے ان کو ایک بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ ابھی یہ سرپرائزز کا سلسلہ میری اطلاع کے مطابق، میری انفارمیشن کے مطابق جاری و ساری رہے گا، اور ووٹنگ جس دن بھی ہوگی اس سے پہلے اتحادی جو ہے وہ چھوڑ کے سائڈ پہ جا چکے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے بعد میں ریزائن کر دینا، تو ریزائن کر دے بہو جی، یہ بھی کوئی میرے لیے تو سرپرائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اپوزیشن تو مانگی آ رہی ہے، نہ اپوزیشن کے لیے سرپرائز ہوگا۔ اب پتہ نہیں وہ کیا بات کریں گے، وہ شام کو پتہ چل جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔